Hello student, welcome to your YouTube channel UVHBSc classes. This is Pravesh and today we are talking about class 12th mathematics chapter number 10 vector algebra exercise number 10.2. तो स्टूडेंट जो पीछे वाला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन प्लस कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट जो पीछे वाला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हमने आपको एक यूनिट वेक्टर दिया था और उसके स्केलर कंपोनेंट से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन पूछा था। ये देखिए ये रहा क्वेश्चन, हमने आपको ये यूनिट वेक्टर दिया था और हमने पूछा था कि 1/√3 क्या है, यहाँ पर ये 1/√3 क्या है, यहाँ पर ये -1/√3 क्या है। तो स्टूडेंट ये डायरेक्शन कोसाइन है। देखिए यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट होते हैं उनमें तीन क्वालिटी होती है कि एक तो ये स्केलर कंपोनेंट है, एक क्वालिटी तो ये है, दूसरी ये डायरेक्शन रेशो भी है, इसकी दूसरी क्वालिटी है, तीसरी ये डायरेक्शन कोसाइन भी है। तो हमने पूछा था कि ये तीनों क्या है, तो इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर था, डायरेक्शन कोसाइन है। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 10.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड से आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो हमें दो डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। तो देखिए हमने यहाँ पर ए वेक्टर अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लिया, 2i + 3j + 4 के, आप भी अपनी मर्जी से कोई भी वेक्टर लिख लें। और बी वेक्टर आपको इसे देख के बनाना है, जो यहाँ पर ये 3 था स्केलर कंपोनेंट उसे मैंने आगे लिख लिया, और ये जो 2 स्केलर कंपोनेंट था इसका उसका मैंने यहाँ लिख दिया, और 4 एज इट इज लिख दिया। जब आप इन दोनों का मैग्नीट्यूड लोगे तो वो सेम आएगा, लेकिन ये दोनों डिफरेंट वेक्टर हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप ऐसा करें, आप इसे यहाँ पर लिख लें फिर इसे यहाँ पर लिख लें, तो उससे भी फिर मैग्नीट्यूड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दो डिफरेंट वेक्टर है लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। यही अपना क्वेश्चन था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टूडेंट, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, यानी कि दो वेक्टर लिखने हैं जो डिफरेंट हो लेकिन उनकी साइड क्या हो, उनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो देखिए ये कोई मैंने ए वेक्टर लिया i + j + k, फिर उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या स्टूडेंट है, ये हमने इंट्रोडक्शन में बात की थी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। क्या था इस पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि ये आपके पास कोई 2 यूनिट का वेक्टर था, ठीक है, कोई आपके पास ये 2 यूनिट का वेक्टर था, ये फर्स्ट यूनिट होगी इसकी, ये सेकंड यूनिट होगी, ये हो गया ए वेक्टर, ठीक है। ये आपके पास ए वेक्टर था जो कि 2 यूनिट का था, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट। अब मैं जब स्टूडेंट इस ए वेक्टर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, यानी कि पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई कराता हूँ इसकी, तो देखिए यहाँ पर ये 2 यूनिट का था स्टूडेंट, अब ये हो जाएगा स्टूडेंट 4 यूनिट का, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और ये फोर्थ यूनिट। यानी कि मतलब क्या है कि जब आप एक वेक्टर को स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कराते हो तो उसके मैग्नीट्यूड पर फर्क पड़ता है, यानी उसकी लंबाई पर फर्क पड़ता है, डायरेक्शन पर फर्क नहीं पड़ता जब तक आप पॉजिटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करा रहे हो तब तक। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं इसकी, तो -2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कराता हूँ ए वेक्टर की, तो ये हो गया स्टूडेंट -2a, ठीक है। अब स्टूडेंट इसकी डायरेक्शन चेंज आ जाएगी, पहले ऐसे जा रहा था, अब इस बार ये ऐसे जाएगा, और पहले अब ये 2 यूनिट का था तो अब ये 4 यूनिट का हो जाएगा, 1 2 3 और ये होगी 4, ठीक है। लेकिन माइनस की वजह से क्या होगा स्टूडेंट, इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो आई होप अब आपको ये क्लियर रहा होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। इंट्रोडक्शन में अपन इस पर काफ़ी डीप डिस्कशन किया था। तो क्या किया हमने कि ए वेक्टर लिया i कैप + j कैप + k कैप, फिर b वेक्टर को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो स्टूडेंट इससे इसके मैग्नीट्यूड पर फर्क पड़ा लेकिन डायरेक्शन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी डायरेक्शन इन दोनों की सेम है, बस इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 2 टाइम हो गया इससे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर रहा होगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या किया कि इन्होंने 2 वेक्टर दे दिए हैं 2i + 3j एंड xi + yj। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है जबकि ये दोनों वेक्टर जो है आपस में इक्वल है। अब देखिए स्टूडेंट दो वेक्टर इक्वल कब होंगे, ये अपन इंट्रोडक्शन में डिस्कशन किया था कि सपोज कीजिए कि ए वेक्टर है a1 i कैप, a2 j कैप और a3 k कैप, और b कोई वेक्टर स्टूडेंट b1 i कैप + b2 j कैप + b3 k कैप। अब स्टूडेंट ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल कब होगा, ये ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल तभी होगा जब a1 = b1 होगा, यानी कि a1 = b1, a2 = b2 और a3 = b3। यानी कि जब इनके स्केलर कंपोनेंट या फिर मैं यूँ कहूँ कि इनके डायरेक्शन रेशियो इक्वल होंगे तभी जो है ए वेक्टर बी वेक्टर के इक्वल होगा। तो बस स्टूडेंट इसी का हमें यूज़ हमारे क्वेश्चन में करना है।
इन्होंने क्या बोला था, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जबकि ए वेक्टर जो है ये जो वेक्टर है 2i + 3j ये इस वेक्टर के इक्वल है, यानी xi + yj। तो स्टूडेंट बस हमने लिखा कि इफ़ टू वेक्टर आर इक्वल देन देयर स्केलर कंपोनेंट यानी कि स्टूडेंट ये, या फिर आप यूँ बोल सकते हैं डायरेक्शन रेशो आर इक्वल। तो यहाँ से हमने कंपैरिजन की और x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 2 और y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट 3, क्योंकि हमने आपको बताया कि इनके डायरेक्शन रेशो जो है आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी दो वेक्टर इक्वल होंगे। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इन्होंने फाइंड द स्केलर एंड द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। अब देखिए स्टूडेंट बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, हमने इंट्रोडक्शन में इस पर डिस्कशन किया था कि वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट उसी कंसेप्ट का यूज़ यहाँ पर होगा कि देखिए हमें स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट निकालने हैं, ठीक है। हमें 2 पॉइंट दे दिए, ये ए को पॉइंट दे दिया 2,1 और बी को पॉइंट दे दिया -5,7, ठीक है। अब देखिए 2 पॉइंट दे देता है तब हमें वेक्टर कैसे निकालें। इन्होंने बोला जी फाइंड द ए बी वेक्टर, यानी ए से बी की तरफ, यानी कि अब हमें क्या करना है कि सिर में से पूंछ को घटाना है। अब आपको याद होगा वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, सिर में से पूंछ को घटाना है, यानी कि टर्मिनल में से इनिशियल पॉइंट को घटाना है। तो -5 - 2 i कैप 7 - 1 j कैप। स्टूडेंट जब आप इसे सोल्व करोगे तो -7 i कैप हो जाएगा ये और 6 j कैप हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर ए बी वैक्टर आ गया स्टूडेंट। अब हमें क्या निकालना था, स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट। तो स्टूडेंट इसके स्केलर कंपोनेंट कौन से होंगे, देखिए जो आगे स्केलर नंबर है ये -7 ये होगा इसका स्केलर कंपोनेंट, और ये 6 ये दोनों क्या होंगे इसके स्केलर कंपोनेंट। और वेक्टर कंपोनेंट स्टूडेंट ये पूरा पार्ट क्या होगा वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। सिंपल कंपोनेंट की बात करता तो स्टूडेंट ये वाला पार्ट, ये आई कैप और ये जे कैप, ये क्या है कंपोनेंट, ठीक है। वेक्टर कंपोनेंट में दोनों लेने हैं और स्केलर कंपोनेंट में आगे वाला स्केलर नंबर लेना। तो बस स्टूडेंट इन्होंने यही पूछा था फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, जबकि इन्होंने 2 पॉइंट हमें गिवन किए थे। तो स्केलर कंपोनेंट हो गए स्टूडेंट -7,6 और वेक्टर कंपोनेंट हो गए -7,i और 6,j। क्वेश्चन नंबर 6 है स्टूडेंट कि फाइंड द सम ऑफ वेक्टर। इन्होंने 3 वेक्टर दे दिए हमें ए बी सी, हमें इनका सम करना है। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये। तो देखिए हमने क्या किया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनके हम स्केलर कंपोनेंट को जोड़ेंगे, यानी कि डायरेक्शन रेशो को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, यहाँ पर मैं 1 लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर लिख लिया स्टूडेंट मैंने 1 2 और यहाँ पर मैं 1 लिख लेता हूँ। कोई फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पर? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो 1 प्लस में माइनस का 2 प्लस में 1, यानी कि 1 - 2 + 1, फिर -2 + 4 - 6 जे कैप, 1 5 - 7 के कैप। अब स्टूडेंट इन्हें सोल्व कर लेंगे तो ये आ गया स्टूडेंट 0 i कैप और यहाँ पर हो गया स्टूडेंट -4 j कैप और यहाँ पर आपके पास आ गया -1 k कैप, ठीक है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये तो स्टूडेंट 0 लिखें चाहे ना लिखें, तो ये हो गया -4 j कैप और -k कैप। ये आ गया आपके पास a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है स्टूडेंट आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इफ द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इन्होंने ये वेक्टर दिया हमें, इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकाला है। अब ये इन द डायरेक्शन का कंसेप्ट समझ लें जरा। आप क्या था कि देखिए हमने जब आपको ऑक्टेन समझाया था कुछ इस टाइप से, तो हमने बोला था कि इस पर काफ़ी सारे यूनिट्स होते हैं। इस पर जो फर्स्ट यूनिट, एक यूनिट का जो वेक्टर होता है उससे बोलते हैं आई कैप। अब इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, ये एक्स एक्सिस होती है ना, तो ये पूरा वेक्टर क्या होगा, ये पूरा वेक्टर होगा स्टूडेंट एक्स आई कैप। आप ऐसे लिखते हो एक्स आई कैप, तो पूरा वेक्टर क्या होगा एक्स आई कैप। किसकी डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ठीक है। तो बस इसी का यूज यहाँ पर होगा कि ये हमें वेक्टर दिया इन्होंने, हमें क्या निकालना था, इसका यूनिट वेक्टर निकालना था इसी डायरेक्शन में। यानी कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था, ए वेक्टर अपन उसका मैग्नीट्यूड। तो हमने पहले तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया वेक्टर का, तो वह स्टूडेंट 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर इसका कुछ नहीं स्टूडेंट, यानी कि 1 स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर करके रूट करते हैं हम मैग्नीट्यूड में। तो 1 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट 1 का स्क्वायर यहाँ पर क्या वो भी 1 होगा, 2 का स्क्वायर किया वो हो गया 4। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आएगा स्टूडेंट √6। अब कुछ नहीं स्टूडेंट, जब हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया तो हमने फॉर्मूले में इसकी वैल्यू लिख दी। तो फॉर्मूला स्टूडेंट ए वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड यानी कि आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के अपॉन में √6। अब स्टूडेंट इसको सेपरेट करके हमने लिख दिया कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस
2/√6 के कैप। अब स्टूडेंट इन्होंने बोला था कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कीजिए, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ चुका है, ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब स्टूडेंट सपोज कीजिए ये बोलता कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन क्या कोसाइन क्या होता है स्टूडेंट, इस ए वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, यही होते हैं 1/√6, 1/√6 और 2/√6, ठीक है। यानी कि कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा की वैल्यू यही होती। अब स्टूडेंट अगर ये बोलता कि फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस ए वेक्टर, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं स्टूडेंट 1, इसका कुछ नहीं है तो 1 और ये 2। एक बार दोबारा देखिए स्टूडेंट, अगर इसके डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आपको बोलता तो आप क्या लिखते 1, इसका कुछ नहीं है 1, फिर 1 और ये 2। यानी कि स्टूडेंट क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, आपको हर टाइप से क्वेश्चन को समझना है। तो ये था स्टूडेंट अपना क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं स्टूडेंट यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। अब देखिए स्टूडेंट आपको कोई पी क्यू पॉइंट दे दिए, पी से क्यू की तरफ कोई ये पी क्यू 2 पॉइंट दे दिए और बोल दिया कि वेक्टर जा रहा है जी पी से क्यू की तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू बोल रहा है क्वेश्चन में, गिवन है, यानी कि पी से क्यू की तरफ। तो स्टूडेंट बस वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट का कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। हमने क्या किया कि सिर में से पूंछ घटाई, यानी कि टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को घटाना है आपको। 4 - 1 आई कैप, 5 - 2 जे कैप और 6 - 3 के कैप। फिर हमने पी क्यू वेक्टर को इसे थोड़ा सोल्व किया और हमने यहाँ पर पी क्यू वेक्टर निकाल लिया। 4 में से 1 3 आई कैप और 3 जे कैप हो जाएगा, यहाँ पर ये 3 के कैप आ जाएगा। स्टूडेंट हमने क्या निकालना था, यूनिट वेक्टर निकालना था। तो हमने क्या किया, इस जो पी क्यू वेक्टर था इसका यूनिट वेक्टर निकाला। फॉर्मूला क्या था आपके पास, पी क्यू वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। हमने पी क्यू वेक्टर का यहाँ पर मैग्नीट्यूड निकाल लिया, तो वो होगा स्टूडेंट स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर भी उसका रूट कर देते हैं। तो जब आप इसे करोगे 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 3 स्क्वायर 9, यहाँ पर 3 स्क्वायर किया तो 9 ऊपर रूट हो गया स्टूडेंट, ये हो गया √27। जब आप इसे सोल्व करोगे तो वो आएगा 3√3। अब स्टूडेंट हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, हमने इसे उठाकर फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, क्या था पी क्यू वेक्टर, यानी कि ये देखिए ऊपर रख दिया, अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड यानी कि 3√3। अब स्टूडेंट इसे सेपरेट करके लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। तो इस 3 से ये 3 चल बसे, इस 3 से ये 3 भी चल बसे और इससे ये भाई साहब भी चल बसे। अब स्टूडेंट आपके पास पी क्यू का यूनिट वेक्टर आ गया 1/√3 आई कैप, 1/√3 जे कैप और 1/√3 के कैप। अब स्टूडेंट हमें यूनिट वेक्टर निकालना था इसका पी क्यू की डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया था, क्वेश्चन को पूरा समझे आप कि पी क्यू वेक्टर निकाला, उसका यूनिट वेक्टर निकाल दिया, बस इतना ही हमारा काम है। अब स्टूडेंट सपोज कीजिए कि इसमें ऐसे बोलता कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो आप डायरेक्शन कोसाइन किसे बोलते हैं, जो ये आगे स्केलर कंपोनेंट है यूनिट वेक्टर के, ये डायरेक्शन कोसाइन होता है किसके, पी क्यू वेक्टर के। अब डायरेक्शन रेशियो बोलता है पी क्यू वेक्टर के, तो आप क्या बोलते हैं 3,3,3, ये इसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं किसके, पी क्यू वेक्टर के। तो यानी स्टूडेंट आपको हर टाइप से क्वेश्चन को देखना है कि इस टाइप से क्वेश्चन उठ सकता है, ताकि आप हर टाइप के क्वेश्चन के लिए तैयार रहें एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, फॉर गिवन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी वेक्टर। देखिए स्टूडेंट हमें ये 2 वेक्टर गिवन थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है। हमें क्या करना था कि एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था किस डायरेक्शन में, ए प्लस बी की डायरेक्शन में, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ही निकाल लिया। तो आप 2 वेक्टर को जोड़ेंगे, है ना, एडिशन ऑफ वेक्टर में हमने इसे समझा था बहुत बारीकी से, 2 प्लस में माइनस का 1 हो गया स्टूडेंट, ठीक है, आई कैप और -1 + 1 जे कैप, 2 - 1 के कैप। अब स्टूडेंट इसे सोल्व कर लिया तो ये होगा स्टूडेंट आई कैप और ये होगा स्टूडेंट 0 जे कैप और यहाँ पर हो गया 1 के कैप। अब ये तो हो गया स्टूडेंट 0, तो ए प्लस बी वेक्टर आपके पास आ गया आई कैप प्लस जे कैप। अब देखिए स्टूडेंट इतना बड़ा हमने ना लिखकर इसे लेट कर लिया कि लेट सी इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। इसे हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, लेट कर लिया, सी वेक्टर मान लिया हमने इसे। अब हमें क्या करना था कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना था किसकी डायरेक्शन में, ए प्लस बी की डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया स्टूडेंट, इसका यूनिट वेक्टर निकाल लिया, सी कैप। यूनिट वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट, ऐसे आप कैप लगाते हैं तो सी वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड, सिंपल फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया स्टूडेंट, यहाँ पर वो आएगा आपके पास √2। अब इससे उठाकर हमने फॉर्मूले में वैल्यू को रख दिया, तो ये आपके पास आएगा स्टूडेंट सी वेक्टर अपॉन में √2। अब इसे हमने क्या किया, सेपरेट करके लिख दिया। तो यहाँ पर आपके पास से सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया, यानी कि 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। बस स्टूडेंट यही अपना क्वेश्चन था। इसमें क्या करना था कि आपको 2 वेक्टर दिए थे, आपको पहले उन्हें जोड़ना था, फिर जो भी वेक्टर आपके पास आया उसकी डायरेक्शन में हमें क्या करना था, एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट